सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है, पर उनमें से एक भी चीज मेरे पास नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगी। खुद को मजबूत किए बगैर किले में जाना महज खुदकुशी होगी। मुझे और ताकतवर बनना होगा। अब हालात बदल चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 रेड्स पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। मतलब सिर्फ आप और मैं जाएंगे सी रैंक के बॉस को मारने, वो भी अकेले? ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 लोगों की टीम तो चाहिए। अगर हम दोनों ने अकेले ही उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया तो ये ऐसा कारनामा होगा जिसे आज तक कोई नहीं कर सका। इससे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड का तुम्हारे ऊपर यकीन और बढ़ जाएगा? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बॉस। बाहर आओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। बस मैं आपसे बात करने के लिए सही मौका ढूंढ रहा था। लीजिए, ये है मेरा कार्ड। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है। तहखानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, और इस दुनिया के लिए इन बेशकीमती संसाधनों को तहखानों से लाने का खतरनाक काम सिर्फ हंटर्स कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि उन सभी हंटर्स की देखरेख द हंटर एसोसिएशन नाम की एक पब्लिक संस्था करती है। लेकिन ये संस्था भी सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली है। ये वो गिल्ड्स हैं जो इन हंटर्स को काम पर रखती हैं। ये गिल्ड्स काफी अमीर बन चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है। मैं हाथ पर हाथ रखकर कायरों की तरह ये मनमानी होते नहीं देख सकता, और अब ये मकसद सिर्फ गिल्ड बनाकर ही पूरा किया जा सकता है। लगता है कि अब दुगने पॉइंट्स मिलने बंद हो गए हैं। मैं इसमें दानव के किले की चाबी जैसी किसी कीमती चीज की उम्मीद कर रहा था। एक रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है। क्या पता इसमें पहले की तरह इनामी तहखाने जैसा कुछ मिल जाए, या फिर ना मिले। मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी, लेकिन पहले जिन्हों के साथ सी रैंक तहखाने जीतने होंगे। इन्हें डी रैंक गेट के लिए हंटर चाहिए। बेहतर होगा मैं जवाब ही ना दूं। शायद मुझे एक रेड के लिए जाना होगा। तुम जानते हो ना इसमें कितना खतरा है। सही कहा, पर कर भी क्या सकते हैं। एसोसिएशन कभी भी किसी लो रैंक हंटर को खतरनाक तहखानों में नहीं भेजती। जो तुम्हें ठीक लगे, प्लीज अपना ध्यान रखना। पापा, क्या आप स्ट्रांग हो? जानती हो, मुझसे बड़े बड़े दानव दूर भागते हैं। देखो, तुम हद से बाहर जा रहे हो। अब ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बात है जो मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजन कंस्ट्रक्शन पूरी जोर शोर के साथ अपने गिल्ड बनाने जा रहा है। मैं ये जानता हूँ, मुझे काफी जगहों से इस बारे में खबरें आ रही हैं, इसलिए अब सीधा मुद्दे पर आओ। बहुत दिन हो गए, तुमने हमसे कोई बात ही नहीं की है। सब ठीक तो है ना? मेरी मानो तो घर वापस आ जाओ और बिजनेस संभालो। तुम्हारे पापा तो पहले ही गुजरे। जिंदगी में और दखल देना बंद कीजिए। ये क्या बोल रही हो? अब मुझे कुछ करना ही होगा। सुनिए सर, आज सुबह ट्रेनिंग के दौरान मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक आदमी मिलने आया था, तो सोचा आपको बता दूं। मुझे लगता है वो अपनी एक नई गिल्ड बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं वहाँ एक कमांडर के तौर पर ज्वाइन करूं। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। बिल्कुल सही किया तुमने। प्रेसिडेंट बेग को यहाँ से निकलते हुए देखा। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? वैसे तुम्हारा जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है? जेजू आइलैंड? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उस आइलैंड पर जो कुछ हुआ, लोग उसे भूलने की अब भी कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उस आइलैंड को और वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक दिन मैं उस आइलैंड को जरूर हासिल करके रहूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हें और बाकियों को एक साथ होना पड़ेगा। वो इंटरव्यू और नए हंटर तैयार करने की वजह ये थी। मैं जा रहा हूँ। तुम काफी बदल गए हो। पहले तुम्हें हर रेड के बाद चोट से उभरने में वक्त लगता था। ये अच्छी बात है ना? अब मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो। वो मार्शल आर्ट्स जिसे मैंने सालों तक सीखा, वहाँ उन तहखानों में वो भी बेअसर है। क्या तुम मिस्टर च्यूल, आप? सोचा नहीं था तुमसे ऐसे मुलाकात होगी। तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे। मेरा मतलब काफी बदल गए हो। लेकिन तुम कुछ ही महीनों में इतना बदल कैसे गए? तुमने तो एक टांग भी गवा दी थी ना? जब हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो मेरी टांगें सही सलामत थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन के बुलावे पर आया हूँ। कह रहे थे कुछ अर्जेंट है। आपको भी बुलाया गया है? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैंने सोचा नहीं था तुम सब भी यहाँ मिलोगे। जिन्वू संग? जूही, तुम? उस दिन हम सब ने जिंदा बचने के लिए संघ की बलि चढ़ाने की कोशिश की। आज वही 5 लोग उस हादसे से जिंदा बचने के बाद एक साथ हैं। ये सच में तुम ही हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ओह, क्या बात है। लगता है इस ग्रुप के साथ एक लड़की भी चलेगी। कैसी हो जाने मन? तुम्हारा और इसका आपस में टाका भिड़ा है क्या? ये मिशन कोई मजाक नहीं है। आप
सारे हंटर्स यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएं। कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी करेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। देखिए ये हंटर्स जो सजा काट रहे हैं ये उसे कम करवाने यहाँ आए हैं और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। जूही तुम्हें शायद यही रहना चाहिए। और तुम्हारा क्या जिन्बू? मैं वहाँ जाऊंगा। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। कि तुम अब भी एक मुजरिम हो। अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना नतीजा क्या होगा। वैसे आज की इस रेड की कमान कौन संभाल रहा है? बुरा ना मानो तो इस रेड की कमान मैं संभाल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे, वहाँ से 6 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर च्यूल सॉन्ग, मीटिंग यहीं खत्म करते हैं।